Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. सॉरी फॉर लेट दिस वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो मैं एग्ज़ाम से पहले डालने वाली थी बट सम रीज़न्स मैं ये नहीं कर पाई। बट नाउ मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जो पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आप जो एग्ज़ाम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग पेरेंट्स स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए और बच्चों को भी स्ट्रेस देना बिल्कुल मतलब उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस में किया गया काम आपको पता है कैसा होता है। तो क्योंकि बच्चे इस टाइम पे वैसे ही प्रेशर में हैं, तो आप उनको और प्रेशर में मत कीजिए, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ना था, जो उन्होंने सीखना था, वो पूरे ईयर के अंदर हो चुका होता है। लेकिन एग्ज़ाम टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको एक प्लानिंग करके चलना होता है। आपने जो बच्चों को सिखाया अभी तक, आप उसका एक वर्कशीट्स तैयार कीजिए, है ना। डेली उनको एक टेस्ट दीजिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए, उसके अंदर से उनको क्वेश्चन दीजिए, बजाय कि इसके कि उनको पूरा रटाने में आप लग जाओ, ये भी ना छूट जाए, ये भी ना छूट जाए। उस चक्कर में क्या होता है कि बच्चे को जो आता होता है अच्छे से वो भूल जाता है। तो आप लोग प्लीज़ एक वर्कशीट वाला जो मेथड है वो आप फॉलो कीजिए। वर्कशीट से क्या होता है कि बच्चे का एक तो एक तरह का टेस्ट भी हो जाता है, और एक उसका जो करने का मन होता है ना कि हाँ मुझे बस प्ले वे मेथड से, या मुझे एक बहुत खुशी से एक टेस्ट करना है, बस एक ही टेस्ट मुझे करना है, ये नहीं कि मुझे पूरा टाइम बुक्स लेके बैठे रहना है। तो वो चीज़ें बच्चे मतलब ऐसी चीज़ें बच्चे खुश होके करते हैं। तो पेरेंट्स आप लोग बच्चों को वर्कशीट्स बना के दिया कीजिए एग्ज़ाम से पहले। आप पर्टिकुलर 2 चैप्टर्स ले लीजिए, 3 चैप्टर्स ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप उनको वर्कशीट्स बना के दीजिए, और वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए जिसमें वो बोर हो जाए। तो ये चीज़ें हमें विद इन आपकी डेट शीट से पहले आपको ये चीज़ें शेड्यूल कर लेनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम एग्ज़ाम जिस दिन होता है उस दिन आप ये मत सोचो कि बच्चा उसी दिन सारा कुछ लर्न करेगा। उस दिन तो सिर्फ़ एक रिवीज़न होती है। उस दिन वो उसको हम लोग एक टॉपिक्स बता देते हैं, बेटा ये आना, ये आना, ये बस दैट्स इट। उस दिन उसको लर्न करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि मान लो आप लोगों को 1 या 2 डेज़ का कुछ प्रिपरेशन लीव होता है, तो आप सोचो कि उसमें बच्चा कितना कर पाएगा। हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा उन 2 दिनों के अंदर हम बच्चे को करवा दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एटलीस्ट वो बच्चे का ब्रेन है, वो इतना नहीं स्ट्रेस ले पाता। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स आप लोग अपना स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। आप ये चीज़ सोच लीजिए कि अभी तो चलो एक एग्ज़ाम हो गया, 2 हो गया, या मान लो आने वाले भी हैं, तो आप अभी से सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए। जो भी उनका सिलेबस आपके पास ऑलरेडी आ चुका होता है, उसको आप पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए, और उनके अकॉर्डिंग बच्चे अगर स्कूल गए हैं या बाहर कहीं खेल रहे हैं, इन बिटवीन आप उनकी वर्कशीट बना दीजिए। और उसको ऐसा बनाइए कि शॉर्ट बनाइए, ताकि वो उसके ऊपर बोर ना हो उसको करते टाइम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप फ़ोन को अपने से दूर रखिए थोड़ा टाइम, जब तक एग्ज़ाम चलते हैं। आप फ़ोन को थोड़ा सा अपने से दूर रखोगे तो बच्चों को भी लगेगा कि हाँ मम्मा हमारे लिए फ़ोन छोड़ रही है, तो हमें भी मतलब फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए इन दिनों में, है ना। तो बच्चों को फ़ोन या टीवी आप देखने का टाइम दीजिए, लेकिन एक शेड्यूल बना दीजिए उनके लिए, कि जिस शेड्यूल के अंदर ही वो टीवी या मोबाइल या खेलने का करें। उनको एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। उनकी नींद, उनको स्ट्रेस ना हो, उनको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि आप उनको रात भर लेके बैठे रहो और फिर मॉर्निंग उठते ही एग्ज़ाम से पहले आप उनको स्ट्रेस दे रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले जब बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, तब उनको बुक मत दिया कीजिए। ये एक तरह का ना एक नेगेटिव वो होता है कि हाँ बच्चे ना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हाय मेरा कुछ छूट तो नहीं गया। आपने जो भी कराना है एग्ज़ाम से एक दिन पहले करवाइए और छोड़ दीजिए, और एग्ज़ाम से पहले उसको नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए। एग्ज़ाम है एटलीस्ट, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता ना। तो हम लोग पहले खुद भी डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, बच्चों को भी कर देते हैं, नहीं बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, तुम्हारा गड़बड़ कर दोगे तुम, ऐसे ऐसे सब चीज़ें छोड़ दो। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना ही आप अपने बच्चे को रिलैक्स करोगे, और उतना ही बच्चा अच्छा आपका परफॉर्म करेगा, है ना। तो मेरी ये 2-3 चीज़ें प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम के दिन बच्चे को मॉर्निंग में एग्ज़ाम में भेजने से पहले प्लीज़ बुक मत दीजिए। उसको एक दिन पहले, अगर उसमें 2-3 छुट्टियाँ हैं तो आप एक दिन पहले, आधा दिन पहले उसको छोड़ दीजिए कि ठीक है बेटा अब तुम रिलैक्स करो, बिल्कुल छोड़ दो इस चीज़ को। उतना ही वो ज़्यादा बेटर करेगा। लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोपते जाओगे कि नहीं बेटा ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, और एक उसको
पूछने की आदत डालिए। अगर उसको एग्ज़ाम में कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको ये बोलिए कि बेटा आपको खड़े होकर टीचर से पूछना है। इस अगर आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है या आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है, आप उठ के तुरंत टीचर से पूछना है आपको। आपको वो चीज़ वहीं नहीं छोड़नी या आपको उस पे क्रॉस नहीं लगाना, तो आप उसको जाके टीचर से पूछो। अगर फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, जो पहले आता है उसको करना। बच्चों को हमेशा थोड़ा-सा लाइट रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैसे ही लाइफ़ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि हम लोग पूरा टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, और हम बच्चों को भी बचपन से ही सिखा देते हैं कि हाँ बेटा एग्ज़ाम तो पता नहीं क्या है। एग्ज़ाम को लाइटली लीजिए, एग्ज़ाम को इतना मत लीजिए, क्योंकि हाँ ठीक है, जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम है उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप उनको गाइड कीजिए। ये नहीं कि पूरी चीज़ें दोबारा से रिपीट करवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो उन्होंने सीखना था वो पूरे ईयर के अंदर वो कर चुके हैं। अब सिर्फ एग्ज़ाम इसलिए होता है कि ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं तो उनका ओवरऑल जो उन्होंने नॉलेज लिया है उसको दिखाने का एक टाइम होता है ना। तो बच्चों को प्लीज़ आप लोग, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको स्ट्रेस फ्री रखिए, उनका खाने-पीने का ध्यान रखिए, उनकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है, और बाकी उनको एग्ज़ाम के अंदर पैनिक नहीं होने देना। तो शुरू से अगर आप ये आदत डालोगे तो वो आगे जाके बड़े कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। उनको मेडिटेशन करवाना सिखाइए। एग्ज़ाम के दिनों में हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, आप खुद भी बैठिए, बच्चों को भी बिठाइए, है ना? मेडिटेशन में नहीं बच्चा बैठ रहा तो उसको डांस करवाइए, ये भी एक एक्टिविटी है। उसको उसके साथ आप खुद डांस कीजिए, उसको पार्क में लेके जाइए, ताकि वो एग्ज़ाम को इतना अभी से बर्डन ना ले। हम लोगों को भी ऐसे सिखाया गया था, लेकिन जैसे-जैसे हम लाइफ़ का एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मतलब अब हम लोगों को ये चीज़ तब नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं लकी समझती हूँ कि मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ और मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता पा रही हूँ। सो थैंक यू, आप लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियोज़ को बहुत अच्छे से लाइक किया और मेरी बातों को आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। बच्चों ने भी मेरी बातों को ऑब्ज़र्व किया और उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहना, और मुझे भी बताया कीजिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। ये एप्रिशिएशन होता है, तो आप लोग प्लीज़ वो एप्रिशिएशन मुझे ज़रूर देना, ताकि मुझे और इनकरेजमेंट मिले आगे आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो बाय एवरीवन।